जय श्री हरि मित्रों, आज फिर आयुर्वेद की इस श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए पेड़ के बारे में और उसके पत्तों के बारे में जानकारी, जिसके फल भी बहुत स्वादिष्ट हैं और जिसके पत्ते भी बहुत गुणकारी हैं। मित्रों, अभी तक तो आपने थोड़ा सा नीम इत्यादि के बारे में, ऐसे पौधों के बारे में जाना जो निश्चित आप घरों में लगा सकते हैं। और आज की श्रृंखला में मैं अब आरंभ करने जा रहा हूँ इसके साथ ही कुछ फलों के बारे में। और ये फल किसे पसंद नहीं है, सभी को फल बहुत पसंद हैं। आप अमरूद, अनार, केला, पपीता और सदाबहार हर तरह के फलों के बारे में जानते ही हैं, आप खाते ही हैं। सदियों से हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है, बहुत से संत महात्मा केवल फलाहार पर ही अपना जीवन काट देते हैं। तो चलिए, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं फलों की जानकारी और ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये फल यदि आप खा रहे हैं और यदि आपको ये मालूम है कि इसको खाने से आपको क्या लाभ होगा, तो निश्चित जान लीजिए। जब आपको किसी चीज़ के गुणों की जानकारी हो जाती है तो वह कई गुना फलदायी हो जाता है। और यदि जीवन में यदि आपको कुछ बीमारियां ऐसी आ रही हैं और यदि आप उन फलों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आप जान जाइए कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयुर्वेद में अमरूद। आज हम चर्चा करेंगे अमरूद पर, क्या फ़ायदा है अमरूद को खाने का, क्या लाभ मिल सकता है। आयुर्वेद में अमरूद के गुणों की किस प्रकार से चर्चा की गई है, उसी को जानते हैं। मित्रों, अमरूद का पेड़ सामान्य रूप से आपने देखा होगा, किसान भाई भी लगाते हैं और सामान्य लोग भी अपने घरों के बाहर इसको लगा लेते हैं। यह फलदार वृक्ष है, इसकी पत्तियां भी बहुत गुणकारी हैं। इसकी पत्तियों को खाने से भी हमें बहुत सारी ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जो ऐसे गुण हैं उसमें जो हमारे शरीर को पूरी तरह से तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसको खाने में हमें स्वाद तो मिलता ही मिलता है, सेहत मिलती ही मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरूद ही नहीं, उसकी पत्तियां भी सेहत के लिए उतनी ही लाभकारी हैं। अमरूद की पत्तियों में एंटीऑक्साइड, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और यह हमारे शरीर के लिए तो आप जानते ही हैं बहुत जरूरी है। इसके कई प्रकार के लाभ हैं जो बीमारियों में हमारे काम आ सकते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अमरूद के पत्ते जुखाम जैसी सामान्य बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वहीं जानलेवा डेंगू तक को भी ठीक कर सकते हैं। हम इसका प्रयोग उस पर भी कर सकते हैं। अमरूद में माताओं में दूध बढ़ाने की शक्ति होती है। जिन माताओं को स्नान होने के बाद दूध की कमी नज़र आती है, संतान भूखा रहता है, वह माताएं इसका प्रयोग कर सकती हैं। अमरूद खाने से उनके दूध की पूर्ति बच्चे के लिए हो सकती है तथा वहीं यह मल को रोकने वाले तथा पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला है। शुक्राणु बढ़ाने में यह बहुत मददगार है और यह मस्तिष्क को भी सबल करने वाला है। अमरूद का औषधीय गुण प्यास को भी शांत करता है, यह हृदय को बल देता है, ये कृमियों का नाश करता है अर्थात कीड़े जो पेट में हो जाते हैं, ये उल्टी को रोकता है, ये पेट साफ करता है, ये कफ निकालता है, ये मुंह के छाले में होने पर काम आता है, ये मस्तिष्क एवं किडनी के संक्रमण, बुखार जैसे किडनी का बुखार हम जिसे पीलिया भी कह सकते हैं, ये उसमें भी बहुत मददगार है। मानसिक रोगियों के लिए तथा मिर्गी के लिए भी इसका सेवन बहुत लाभप्रद है। आइए अब चलते हैं अमरूद के प्रमुख फायदों के बारे में जान लेते हैं और किस तरह से इसका प्रयोग करना है यह भी आप जान लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी औषधि का अगर सेवन आप खाली पेट करते हैं या प्रातःकाल करते हैं तो वह सोने पे सुहागा अति गुणकारी हो जाता है। और यदि आप उससे पहले लगभग आधा घंटा 1 घंटा पहले गुनगुना पानी का सेवन कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने और ज़्यादा गुणकारी काम कर लिया उस फल के लिए, उस औषधि के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हरे और कच्चे अमरूद हैं, अगर उसको आप पत्थर पर घिसकर जहाँ दर्द होता है वहाँ लगाएंगे तो वह दर्द ठीक हो जाएगा। आप खूब अच्छी तरह से इसका लेप करें। जैसे सिर दर्द आपको हो रहा है तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपका सर दर्द पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल सिर दर्द के लिए ही इसका प्रयोग करना है, कैसा भी शरीर में दर्द हो रहा है इसी तरह से कच्चे अमरूद को आप घिस कर लगाइए, आप देखेंगे थोड़ी देर में वो आपके दर्द में राहत मिलने लगेगी। अमरूद का औषधीय गुण सभी जानते हैं। फलों के बीज निकालकर बारीक बारीक काट कर
शक्कर मिलाकर इसे धीमी आंच पर चटनी बना लें। इसको खाने से हृदय विकार तथा कब्ज में लाभ मिलता है। मैंने बताया ना कि इसके फल, इसके गूदा और यहाँ तक कि इसकी पत्तियाँ, इसकी छाल भी सभी काम आ सकते हैं। इसकी छाल से अगर यदि आप दातुन करते हैं तो आप पायरिया को मुक्त दांत पा सकते हैं। दांत में होने वाला, दाढ़ में होने वाला दर्द से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अमरूद और नाग केसर दोनों को महीन पीसकर उड़द के समान गोलियां बनाकर सेवन कराने से कब्ज के कारण दुंदवी यानी मल द्वार बाहर निकला हुआ बंद हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कब्ज हो जाती है, कब्ज के बाद में बवासीर हो जाती है और जो मल द्वार है वो बाहर को आ जाता है। और यदि आप इस तरह से इसका सेवन करते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि आप अमरूद और नाग केसर दोनों को महीन महीन पीसकर उड़ के दाने के बराबर गोलियां बना लें और यदि आप उसको खाते हैं तो इससे आपको राहत मिलेगी। जो आपका मल द्वार बाहर निकल गया है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको बवासीर नहीं होगी, यदि हो गई है तो वह भी ठीक हो जाती है। अमरूद के वृक्ष की छाल, जड़ और पत्ते बराबर बराबर लेकर मोटा मोटा कोट लें तथा 1 लीटर पानी में उबाल लें। जब आधा जल शेष रह जाए तब इस काढ़े को गूदा पर बार बार धोने से भी आप देखेंगे कि जो मल द्वार आपका है वो ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों को ऐसा होता है, मैंने देखा है, प्रत्यक्ष देखे हैं, कई लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि मल द्वार बाहर आ जाता है। हम उसे अंदर तो कर देते हैं परंतु वह हम जब भी टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने अभी आपको प्रयोग बताया। लगातार आप इसको कीजिए, 10 से 15 दिन में आप देखेंगे पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो और भी जगह ये ऐसा काम आ सकता है, दर्द और सूजन को भी कम करता है ये। अगर खूनी बवासीर है तो उसके लिए आप क्या करें, आप चलिए बात करते हैं खूनी बवासीर के लिए। यदि अमरूद के 5 से 10 ग्राम अमरूद की छाल का चूरन बना लें, फिर उसके काढ़े का यदि आप सेवन करते हैं तो ये बवासीर में भी काम आता है। यह जो रक्त प्रसाव आपका हो रहा है, खुजली जो हो रही है आपको गुप्तांग में, वह इसको करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बताया धोने के लिए भी, आपको खाने के लिए भी मैंने बताया कि यदि इस छाल को उबालकर आप इसका पान करते हैं तो वो भी उतना ही बेनिफिट देगा आपके लिए। आप वो भी नहीं कर सकते तो आम का जो अमरूद का गूदा है उसको भी आप इसी तरह से सेवन कीजिए और यदि थोड़ा सा उसमें आम का रस मिला लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और यदि नहीं मिलता है तो ऐसे में आप जो है आप पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अमरूद का प्रयोग कर रहे हैं। अमरूद कई बार बाजार में अवेलेबल नहीं हो पाता तो ऐसे में अमरूद की पत्तियां भी वही काम करेंगी। गठिया में ये बहुत फायदेमंद है, आप गठिया के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोमल पत्तों को पीसकर गठिया वाले स्थान पर यदि आप लेप करते हैं तो बहुत आराम होगा। और निश्चित ही 15 से 20 दिन लगते हैं, सामान्य कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, परंतु ये निश्चित है कि ये गठिया में भी बहुत फायदेमंद है। आप प्रयोग करके देखिए, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप खुद ब खुद मान जाएंगे कि सही मायने में ये अमरूद हमारा सच्चा साथी है। मानसिक रोग, यदि आप देखेंगे कि किसी को मानसिक रोग की परेशानी है तो उसे कहिए कि वे अमरूद के पत्तों के काढ़े का सेवन उसे कराया जाए। उससे मस्तिष्क विकार तथा किडनी की जलन हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, मस्तिष्क विकार ठीक हो जाते हैं। कि अमरूद के पत्तों में इतना जो है बड़ी मात्रा में जो आप देखेंगे गुण हैं जो इस तरह की परेशानियों को दूर कर देते हैं। बहुत से छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जन्म लेने के 6 महीने बाद से ही उनमें ऐठन कंपन सा आ जाता है, या संतान होने के बाद माताओं में भी इस प्रकार का कंपन देखा जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते के अर्क या टिंचर को बच्चों की रीढ़ की हड्डी पर आप मालिश कीजिए। कम से कम इसको आप 15 से 20 दिन करिए, कम से कम 15 से 20 दिन आप करिए, आप देखेंगे आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। आप जानते ही होंगे कि अमरूद के तरह अमरूद के पत्तों में भी पूरी तरह से एंटीऑक्साइड, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह फंगस के लिए भी बहुत बढ़िया है। यह त्वचा, बाल, स्वास्थ्य की देखभाल करता है। अमरूद की पत्तियों का रस पीना या छोटी छोटी मुलायम पत्तियों को आप चबाकर भी खा सकते हैं। यह उतना ही फायदेमंद रहेगा जितना आपके लिए अमरूद है। और यदि किसी कारण से आप ज़्यादा उबालना और इस तरह की परेशानी में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप सफ़र में हैं, तो अमरूद की कोमल कोमल पत्तियां आपको सहजता से कहीं भी मिल जाएंगी। तो यदि आप उनको भी चबा लेते हैं तो मैं ये बताऊंगा कि निश्चित रूप से आपको उसका पूरी तरह से आपको उसकी मदद मिल सकती है। और मैं बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इसकी पत्तियों को मुंह में चबाते हैं तो पायरिया, मुंह की दुर्गंध वगैरह से भी आपको बहुत आराम मिलता है। आप इसकी छाल का दातुन भी कर सकते हैं और दातुन इसके पत्तों से भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि
यदि आप अमरूद को आग पर यानी गैस पर सेक लेते हैं, यदि आपका पेट दर्द है उस समय आप इसको खाते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। मधु के साथ यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये और भी अच्छा है, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं तो इसकी पत्तियों जो है मधुमेह रोग को भी समाप्त कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं, डायरिया को भी रोक सकती हैं और ये हमारे पाचन तंत्र को भी पूरी तरह से स्वस्थ रखते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि आपके आसपास पाया जाने वाला अमरूद कितने गुणकारी है। आप इस फल को खाते तो जरूर हैं, परंतु यदि आप इसको इस तरह से नियम बांध लेते हैं कि यदि किसी बीमारी को आप ठीक करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो भी यह उतना ही फलदायक है। और यदि आपके एक चीज़ थोड़ा सा परहेज भी मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या है तो वह लोग अमरूद के बीज को निकाल लें, फिर उसके गूदे को खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सप्ताह में 1 या 2 बार भी खाली पेट अमरूद खा लेते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मेरे कार्यक्रम को देखें, उसे लाइक करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। तब तक के लिए जय श्री हरि।